जंतर मंतर पर लगातार जन समर्थन है बढ़ता जा रहा है। और देखिए, ये देश के लिए चिंता की बात हो जाती है कि जब ये कहते हैं कि खिलाड़ी क्षेत्र एक विशेष जाति से आते हैं। सत्यवान पहलवान हमारे साथ हैं। FIR दर्ज हो गई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या जल्द से जल्द अब गिरफ्तारी है वो हो जाएगी? देखो, ये तो ये सारा का सारा जो सौदा है वो तो हमारा सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जो हमारा हक में दिया है, और हमने पूरी उम्मीद है सारे काम होंगे। और पब्लिक भी और जितने भी कह रहे थे कि हरियाणा का वो है फलाना, सारे स्टेटों तो आ रहे हैं, सबका एक और है, सब जात पात कोई नहीं, इसमें सब एक होगी आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। कल रात को ना खाना आने दिया और बिजली हैं काट दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की तानाशाही पर क्या कहेंगे? ये तो देखो, इनकी सरकार है तो ये इतना तो करेंगे जोर जमाना, लेकिन पब्लिक का आगे कुछ नहीं चलेगा। जब चलेगा किसान आंदोलन में क्या था, एक दिन माफ़ी मांगनी पड़ी। आप पूरे देश का मूवमेंट ये बन चुका है, बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी भी समर्थन में आ रहे हैं, अन्य खिलाड़ी भी आ रहे हैं। चोपड़ा ने समर्थन, आओ भी आओ, इरफान पठान, ये सब मतलब अच्छे आदमी तो भाई यूँ देख लेते हैं ना कौन दोषी है। बतौर एक पिता, आप लगता है न्याय की उम्मीद आपको होती है? अब न्याय की उम्मीद है, हमने सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। शुक्रिया। तो देखिए, अब ये मूवमेंट है ना, ये पूरे देश भर की मूवमेंट है, बनती जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और शायद पहलवानों को समर्थन देने के लिए आए हैं। आप किधर से आए हैं? आप सर दिल्ली से। दिल्ली से आप आए हैं? कीर्तिनगर से आए हैं। कुछ लोगों ने कहा ये एक क्षेत्र की, वो शायद एक पर्टिकुलर कास्ट की ये लड़ाई है। तो क्या अब ये लड़ाई है वो पूरे देश की लड़ाई है, वो बनती जा रही है? देश की लड़ाई है सर ये। क्या कहेंगे? कि हम सबको मिलके एक दूसरे से, सब धर्मों को भी, किसी धर्म को अलग अलग नहीं, एक करके हमको लड़ना होगा। क्योंकि बुराई एक उसकी बिजनेसमैन की है और एक पार्टी की है। पार्टी नहीं, हमारे को इस टाइम अपनी ज़िंदगी में तो चेंज लाने के लिए अब हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हो सकें। कल रात को खाना नहीं ना आने दिया गया, बजरंग पूनिया ने खुद आकर कहा, और बिजली है वो काट दी गई है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे जो दिल्ली पुलिस का रवैया है? दिल्ली पुलिस का रवैया तो मोदी के फर्स्ट में ही चल रहा है, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। तो एक जो सरकार है मोदी जी की, जो तानाशाही है वो ख़त्म होनी चाहिए। रवैया वो बहुत ही देशद्रोही वो हैं सबसे बड़े, तो कि जो किसी को दबा रहे हैं, किसी की आवाज़ को दबा रहे हैं। हमें इतने आंदोलन लगाने पड़ रहे हैं किसी अपनी बात सुनाने के लिए, तो हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। आप कैसे देख रहे हैं? इतने बड़े बड़े नामचीन ये खिलाड़ी हैं देश का, इन्होंने गौरव ऊंचा किया और इन्हें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जी, हम तो यही कहते हैं कि जैसे आपने अभी पूछा था कि किसान आंदोलन जो आप ये आए हैं समर्थन देने के लिए आए हैं। देखिए, किसान की वजह से आज हम तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं। किसान की वजह से हमारे पेट में भोजन जाता है। तो जिन्होंने हमारा पालन पोषण, जिनकी बदौलत हमारा हो रहा है, तो हमारा भी कोई दायित्व बनता है कि हम उनके लिए, उनके साथ खड़े हों। देश का एक ग्रुप तो फिर भी ये कहता है, जैसे PT उषा ने कहा, ये अनुशासनहीनता है। कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को? देखिए, जो अन्य सरकारों ने भी अपने अपने समय पे अगर कोई किसी चीज़ को कोई पसंद नहीं आती या कुछ है, तो उसका एक यही रास्ता बचता है कि अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचाना, तो एक यही रास्ता है। देश कैसे देख रहा है रेसलर्स की मूवमेंट को? देखिए, पहले तो मैं आपको छोटी सी ये बात कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के कुछ वर्ग है वो ये भी कहते हैं कि देश का नाम पूरे विदेश में रोशन हो रहा है। आप मुझे ये बताइए, जो देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं वो इस देश के एथलीट हैं, बॉक्सर हैं, पहलवान हैं। आप तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हो। आज वही विदेशी लोग आकर देखेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो हैं वो सड़क पर बैठे हैं और इतने हीनियस क्राइम के लिए, और सरकार उनका साथ नहीं दे रही। बड़ी शर्म की बात है और सोचने समझने की बात है। ये तानाशाही सरकार क्या करना क्या चाह रही है? आप एक छोटे से सांसद को बचाने के लिए आपने गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को सड़क पे बिठा दिया, तो आम जनता का होगा क्या? आप उनकी बिजली काट रहे हैं, आप उनका पानी बंद कर रहे हैं। क्या वो आतंकवादी हैं, चोर हैं? कौन है वो इस देश का नाम रोशन करने वाले पूरे विदेशों में वो लोग हैं। तो ये आज आम जनता को सोचना पड़ेगा। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ। मोदी जी, आपको लोग बहुत अच्छा कहते होंगे और कुछ लोग होता अभी भी कहते हो, पर आप क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? आप 3 महीने से उनको पागल बना रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई
करेंगे। मान लीजिए अगर एक किसी की बहू बेटी पे कोई अत्याचार करता है तो नॉर्मल भी पुलिस कार्रवाई करती है, पर इन पर तो कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है ना इनके लिए। आज इनके साथ ये हो रहा है, इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है, वो किसके लिए उठाया? अपने लिए नहीं उठाया। उन्होंने तो काफ़ी चैंपियनशिप लड़ ली, पर आगे कैसा माहौल बनेगा तो ये सोचने समझने की बात है आज देश को कि इस देश की जो मोदी सरकार है, जो भी केंद्र में बैठी है, वो क्या करना चाह रही है, क्या सोचना चाहती है। अगर इसी रवैये से चलेगी तो मेरा ये मानना है आने वाले समय में इस सरकार को दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है सरकार तो बृजभूषण के साथ है, क्या देश अपने पहलवानों के साथ है? पूरा देश पहलवानों के साथ है, और अगर ये बृजभूषण खान होता तो अब से पहले यही सरकार इनको अरेस्ट करती और अंदर जेल के अंदर डाल देती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये बीजेपी सरकार है ना, ये राजनीति करती है धर्म के ऊपर, ठीक है। अगर ये मुसलमान होता तो इसको अभी अब से पहले अंदर कर देती, लेकिन ये जो है आरएसएस वाले और शिवसेना वाले, अभी तक एक बंदा भी यहाँ नहीं आया होगा इनके सपोर्ट में। मेडल तो उनके लिए भी लेके आए होंगे, ये मेडल तो पूरे देश के लिए लेके आए, 36 बरादरी के लिए लेके आए हैं, लेकिन ये जिस टाइम मेडल लेके आए उस टाइम तो ये फ़ोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे आ रहे थे, और आज जब इनको ज़रूरत है इंसाफ की तो आज ये जो है ना छिपते फिर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी बातें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। क्या देश अपने रेसलर्स के साथ है? हमारे काउंसलर साहब है, काउंसलर साहब जी। मैम हेलो। ऐसा लगता है जैसे केंद्र की सरकार तो बृजभूषण के साथ है, क्या देश है अपने चैंपियंस के साथ है? देश अपने चैंपियंस के साथ ही है, उनके साथ बुरा हुआ है और हम सब उनके साथ ही खड़े हुए हैं और न्याय होना चाहिए। रात को जो हुआ, जो बजरंग ने बताया कि हमारा खाना है वो रोक दिया गया, बिजली है वो काट दी गई, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो मतलब आम आदमी पार्टी से आप संबंध रखते हैं, तो आम आदमी पार्टी तो देख चुकी है कि सड़कों पे कैसे संघर्ष किया जाता है। आपका स्टैंड तो शायद क्लियर है, आम आदमी पार्टी साथ है। बिल्कुल, हम लोग साथ ही हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं और हम इनके साथ ही हैं। बिजली पानी खाना बंद करने से कुछ नहीं होगा, हम सब साथ हैं और मिलकर चलेंगे और न्याय दिलवा के रहेंगे। एक बतौर एक महिला क्या आपको भी चिंता होती है कि आपके परिवार में डिस्कस होता है कि एक महिला कैसे सुरक्षित रहेंगी अब? बिल्कुल डिस्कस होता है। आज अगर हम इनके साथ खड़े होंगे तभी हमें न्याय मिलेगा, हमारी बेटियां, हमारी बहनें तभी सुरक्षित हो पाएंगी जब हम सब मिलकर इस अन्याय के अगेंस्ट लड़ेंगे। जबकि कुछ लोग तो कहते हैं सिर्फ ये क्षेत्र का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा नहीं है। ये पूरे देश का मुद्दा है, कोई भी बहन बेटी जो भी है वो पूरे देश की है, एक अकेले उस नहीं है, हम साथ हैं सब। देखिए पीटी उषा का पूरा देश है सम्मान करता है, लेकिन अब उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता है अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठना। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी राय है। हम तो यही जानते हैं कि न्याय के लिए हम सबको मिलकर इकट्ठे एकजुट होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी बहन और बेटी सुरक्षित हैं, तभी हम लोग सभी महिलाएं सुरक्षित हैं। जब हम मिलकर एक साथ खड़े होंगे तभी हमें न्याय मिलेगा और केजरीवाल को सोचना भी चाहिए। केजरीवाल सरकार का क्या रुख है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, हम चैंपियंस के साथ ही हैं, पहलवानों के साथ हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। लगातार आपकी पार्टी के बड़े बड़े मंत्री भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता साहब भी आए हुए हैं। बिल्कुल आए हुए हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि हम आज उनके साथ खड़े हुए हैं, हमें न्याय दिलवाना है। हम सब मिलकर जब लड़ेंगे तभी शायद सरकार के कानों में ज़रूर रहेंगे और हमें शायद न्याय मिल सके। हम सब सड़क पर तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। न्याय किस तरह का चाहिए? देखिए जैसा भी है, उनके साथ गलत हुआ है, उनको कैद, बृजभूषण जो भी है उसको कैद करना चाहिए, उसको जेल में रखना चाहिए। उनको देखिए कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, कोई अकेली ये नहीं है, कितना आ रहा है कि 100,000 कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने अन्याय किया है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हुए हैं, हम चैंपियंस के साथ। लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे? क्या देश है आज अपने चैंपियंस के साथ खड़ा है? आप आए हैं सर, आप क्या कहेंगे? भाई आज हमारे देश की ये बदनसीबी है कि जो विश्व में गोल्ड मेडल लाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक हमारी केंद्र सरकार है जिनको 38 केस वाला अपराधी तो पसंद है, लेकिन देश में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी पसंद नहीं हैं। तो हमारे मोदी जी कर्नाटका चुनाव में इस टाइम बिजी हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश का चौथी पास राजा, उसको यहाँ खिलाड़ियों का दुख नहीं दिख रहा है कि बेटियाँ आज धरने पे बैठी हुई है और वो वहाँ पर चुनाव प्रचार में मस्त है। सेम यही हाल हमारा पुलवामा में था। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और वो बेचारे डिस्कवरी पे जानवरों के साथ
अपनी शूटिंग में व्यस्त थे। तो ये हमारे देश की बदनसीबी है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने देश को बिल्कुल धक्का दे दिया है गड्ढे में। ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की अलग अलग तरीके से। और देखिए, तमाम अलग अलग राज्यों से आए हुए, अलग अलग शहरों से आए हुए लोग हैं और ये कहते हैं कि हम अपने चैंपियंस के साथ हैं, वो पूरी तरीके से खड़े हैं। और ये कहते हैं कि क्या एक सांसद है, क्या वो देश से ऊपर हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अभी तक खामोश क्यों हैं, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये पूरे देश की राय है, ये पूरे देश की असली नब्ज़ है जो जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं और लगातार है जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि क्या वो पूरे देश का मेडल नहीं था, क्या वो खिलाड़ी हैं पूरे देश के नहीं हैं। और यही लगातार है, खिलाड़ी हैं लगातार कह रहे हैं, जब हम मेडल जीतते थे तो कहते थे कि ये पूरे देश का मेडल है, लेकिन अब जब हम न्याय के लिए बैठे हैं तो आखिर हमें किसी पर्टिकुलर समाज या पर्टिकुलर क्षेत्र से देखकर क्यों जोड़ा जा रहा है। लगातार मूवमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी नाराजगी है जंतर मंतर पर। जैसे कल बजरंग पुनिया ने बताया था कि लाइटें हैं वो काट दी गई हैं, हमारे तक खाना है वो नहीं आने दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं किस हद तक मूवमेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मूवमेंट जब शुरू हो जाती है, जब मूवमेंट पूरे राष्ट्र की हो जाती है, तो ताकत के आधार पर है, आप बिल्कुल भी है दबा नहीं सकते। अब बातचीत कर सकते हैं, पहली बार कमेटी बनी थी, बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें खिलाड़ी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ। और इस मुद्दे को लेकर है लगातार माहौल है वो गर्माता जा रहा है। शुक्रिया।